बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की वीडियोस तो नहीं आ सकी, ऑडियोज आ गई हैं और उतनी ही शर्मिंदगी का बाइस हैं, उतनी ही काबिल एतराज़ हैं जितनी कि उनके वीडियोस के बारे में शोर मच रहा था। और दूसरी तरफ पंजाब का मार्का वो फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई है, एतमाद का वोट लेने का उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन होगा क्या परवेज इलाही साहब बच सकेंगे? पहला स्टेप तो असेंबली बचाने का है, लेकिन दूसरा स्टेप परवेज इलाही साहब के साथ भी हाथ हो सकता है। सियासत है ना, वो सब लोगों के साथ सियासत कर रहे हैं, तो उनके साथ भी तो सियासत हो सकती है। उनके साथ सियासत कौन कर रहा है? जोड़ तोड़ का बादशाह आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मौजूद है और उनके दोस्त अपने कारनामों पर कारनामे दिखा रहे हैं और उन्हें कुछ कामयाबी भी मिल रही हैं। वो क्या कामयाबियां हैं? और दूसरी तरफ मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है केपी में ख़ास तौर पर। और जो बन्नू का वाक़या है 2 दिन पहले, वो बड़ी तशवीश का हामिल है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। तो सबसे पहले जो कल से उनकी ऑडियोज़ आई हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के शोर, वो उन्हें पता था कि क्या होने जा रहा है, इसलिए वो बार बार कहते थे कि वो जाली वीडियोज़ आ रही है मेरे बाद, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है सब कुछ करने के बाद। लेकिन पे दर पे जो ऑडियोज़ आई हैं अभी तक, उनमें से किसी को भी वो जाली नहीं कह सके हैं। अभी ताज़ा तरीन भी जो बुशरा बीबी की ऑडियोज़ आई हैं तोशा खाना के हवाले से, उसमें पीटीआई कहीं भी ये नहीं कह सकी कि वो जाली है, या कहीं उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि इसका फ्रांजिक कराएं या इसको कोई कानूनी उसमें लेकर आए। बिल्कुल भी नहीं, खामोश है वो। तो अब जो इमरान खान साहब की 2 वीडियोस आई हैं, वो तो बस तौबा ही करे। मतलब वो इमरान खान साहब के साथ लोगों के बेतकल्लुफ़ी देखें, और इन हरकतों के लिए वो अपने बच्चों का, अपनी जो विज़िट है पाकिस्तान का, उसको डिले कराने के लिए तैयार हैं। और ज़ाहिर है मतलब पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी की पर्सनल बातें जो हैं वो ऑडियो या वीडियो टेप रिकॉर्डिंग के ज़रिए ला के लोगों के सामने लाने का अमल जो है वो कोई काबिल सताइश चीज़ नहीं है। उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, ना उसकी हिमायत भी नहीं की जा सकती। और लेकिन क्या करें, अब इमरान खान साहब ख़ास तौर पे, जिनका ज़ोर ही इस बात पर था कि वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और रियासत मदीना बनाना है, और मज़हब कार्ड का बार बार इस्तेमाल जिसमें अखलाकियात का दर्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब अखलाकियात कुछ स्टैंडर्ड अखलाकियात हैं, दुनिया भर में हैं, आप उसके मुताबिक चलें। लेकिन जो मजहबी लिबादा ओढ़ने की कोशिश इमरान खान साहब कर रहे थे और जिस तरह से वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें तो उनके खिलाफ तो फिर सारी चीज़ें आएंगी। ऑलरेडी उनकी बेटी का केस तो आ ही चुका हुआ है। तो अब ये जो 2 ऑडियोज आई हैं, मतलब अजीब सी बात है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आपको क्या बताया जाए या किसी को क्या कहा जाए? अगरचे उनकी पार्टी की तरफ से फौरी तौर पे तो ज़ाहिर यही आएगा कि ये जाली हैं, और लेकिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, लोग कौन कौन हैं और कब की बातें हैं, ताज़ा तरीन वाक़यात हैं या कितने पुराने हैं, उनके बच्चे कब आ रहे थे जिनके आने से पहले वो उनको डिले करना चाह रहे थे। अपनी इन ऑडियोज़ में जो भी उनका मुद्दा बयान हो रहा है वो क्या चाह रहे हैं, उस हवाले से वो क्या कुछ हो रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी ऑडियोज़ हैं। अगरचे इसका कोई भी ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कोर्ट ऑफ लॉ में आएगी बात, तो वहाँ पे ज़ाहिर प्रूव करना पड़ता है कि ये कहाँ से आई हैं, किसने भेजी हैं। तो शायद उसको कोई भी उसकी ऑनरशिप ना ले सके कि किसने ये रिलीज़ किया और कहाँ से आई हैं। लेकिन इमरान खान साहब का वो जो सादिक और अमीन का उन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, एक सर्टिफिकेट उन्होंने ख़रीदा हुआ है ना, उससे साकिब निसार साहब से माशाल्लाह से, तो वो सर्टिफिकेट मौजूद है। फिर उनका वैसे भी जो तबलीग का जो उनका अंदाज़ है, वो मुसलसल लगे होते हैं कि ना क्या करना है, कैसे करना है, हमें जिस तरह कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, जो उनका अंदाज़ है, तो वो उनके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। मतलब उनके मुस्तकबिल का फैसला तो उन केसेस पर होना है जो अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें तोशा खाना का केस है, उसमें फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें मलिक रियाज साहब वाला केस है, उसमें और जो इलीगल गिफ्ट जो उन्होंने लिए हुए हैं मलिक रियाज साहब से ही लिए हुए हैं, या दीगर मसाइल आ जाएंगे, वो सारे मौजूद हैं। लेकिन ये जो पब्लिक परसेप्शन है जिस पे उन्होंने अपने आप को एक बनाया हुआ है बड़ा नेक पारसा, और उनकी अहलिया मोहतरमा जो उन्हें कहती हैं कि आप जहाद पर जा रहे हैं, आप अल्लाह के लिए निकले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो कहीं किसी स्टेज पर आएंगी ना। तो वो उन सब का भी काउंटर हो रहा है। इमरान खान साहब जो सोचते हैं ना कि शीशे के घर में बैठ के लोगों पर पत्थर फेंकना, तो उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए था। वो हर एक को गालम गलोच, हर एक के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, हर एक को करप्ट कहना, हर एक को
काफिर, गद्दार और सब कुछ कहने वाले इमरान खान साहब, अब उनकी अपनी चीजें जूं जूं सामने आ रही हैं। अभी तो इब्तिदा है, वो कहना इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये अभी तो आगे आगे देखना है कि क्या क्या होता है। बिल्कुल भी गलत वो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता इन चीजों को, ये ठीक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जिस रास्ते पर लेके चल पड़े हैं उसका कोई एंड नहीं है, उसमें फिर ये सब गलत चीजें होनी है। वो मजबूर कर रहे हैं सब लोगों को जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं, तो उस पर ये होना ही था, मजबूरी है। मतलब उसकी आप जो मर्जी मुखालफत कर लें, उसकी मजम्मत कर लें, लेकिन होगा यही कुछ, क्योंकि वो भी अपने रास्ते से बाज आने को तैयार नहीं है। तो फिर उनके जो ओपोनेंट्स होंगे वो भी सारी चीज़ें चलाते रहेंगे। चीज़ें तो मौजूद हैं, जिस तरह उनके पास थी, वो शोर मचाते रहे, केसेस हैं कोई भी नहीं निकला। लेकिन ये वो केसेस हैं जिनको वो डिनाई नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब का जो मार्का है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। इमरान खान साहब की पीटीआई को उसमें से कैसे आउट होना है, परवेज इलाही साहब बचेंगे या नहीं बचेंगे। कल उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और उन्हें एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अब उनकी कैसे छुट्टी होगी, एक इसमें नजरिया तो यह है कि ये असम्बली को बचाने की कार्रवाई है। वैसे तो असम्बली को बचाने के लिए हाई कोर्ट में भी रिट जमा करा दी गई है कि पंजाब असम्बली को तहलील से रोका जाए परवेज इलाही को, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब का रोल है। वो भी जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी उसका एक स्क्रिप्ट बनता है उसके मुताबिक वो जमा करा दी गई है। लेकिन अब देखना यह है कि परवेज इलाही साहब बचते हैं या नहीं। अभी तक नंबर्स गेम ऐसी थी कि जिसमें यह लग रहा है कि परवेज इलाही साहब दोनों सूरतों में, वो चाहे पीटीआई के साथ मिलकर वजीर आला हों या नून लीग के साथ मिलकर हों, वो वजीर आला के तौर पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि असम्बली तोड़ना उनको सूट नहीं करता, तो वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो फौरी तौर पर तो जब तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, तो जुमे वाले दिन जो असम्बली तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया। अब जुमे वाले दिन तो अब असम्बली नहीं टूट सकती। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई पंजाब असम्बली के बजाय केपी की असम्बली तोड़ेंगे, और क्या वहां की ऑपोजिशन कोई वहां पर भी ऐसा स्टेप लेते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, उन्हें अपनी मजबूरियां नजर आ रही हैं। वो तो सिर्फ एक एनआरओ मांग रहे हैं कि किसी तरह मेरे जो केसेस हैं उनको रोक लिया जाए, मुझे नाअहल करार ना दिया जाए, मुझे सजाएं ना दी जाए, मुझे जेल के सलाखों के पीछे ना भेजा जाए। लेकिन इमरान खान साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उनका वास्ता नवाज शरीफ से पड़ा है। वही नवाज शरीफ जिसको वो लोग कहते थे कि इररेलेवेंट हो गया, उनकी सियासत खत्म हो गई है। तो नवाज शरीफ का तो पैगाम बड़ा क्लियर है कि इमरान खान तमाम कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करके उन्हें जेल में पहुंचाया जाए। तो वो अब मुकाबला वहाँ है, या तो उनसे एनआरओ ले लें, उनके अलावा अब और कहीं से एनआरओ मिलना बहुत मुश्किल है। जो एनआरओ देने वाले थे वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं। इमरान खान साहब बताते हैं ना कि इससे पहले मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया था, तो अब फौज तो ए पॉलिटिकल है। इमरान खान साहब का तो फ़ोन भी नहीं सुन रहे ना, तो इसलिए वो तो ख़त्म हो गया। हाँ, इस सारी गेम में अभी एक जो प्लेयर है वो है आसिफ जरदारी साहब। वो खुद भी लाहौर पहुंच गए हैं, चौधरी शुजात से भी मुलाकातें कर रहे हैं, और उनके दोस्त अपने दोस्तों के ज़रिए अपना जो है ना जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोड़ तोड़ के माहिर हैं। जहां वो जोड़ तोड़ पीटीआई में उसमें काफ लीग में कर रहे हैं, चौधरी शुजात साहब के जरिए कि वो एक पार्टी अलग से हो जाए, पूरी काफ लीग अगर चली जाए या मेजॉरिटी काफ लीग की पीडीएम के साथ चली जाती है तो बड़ी पार्टी वो बन जाएंगे, पार्लिमानी पार्टी वो बन जाएंगे, तो फिर इनकी वो जो डिफेक्शन क्लॉज है वो नहीं आएगी उस पर। लेकिन उनके दोस्त और वो खुद जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मुमकिन तौर पे वो कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं, और वो सरप्राइज हो सकता है पीटीआई का एक कोई रीजनेबल सा ग्रुप। पीटीआई में भी बहुत से लोग ऐसे हैं पंजाब असम्बली में जो इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब दोनों से नाला हैं, दोनों से नाराज हैं। तो ऐसा भी कोई ग्रुप बन सकता है। अच्छा, उसकी क्या वो बनेगी, कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि उनके वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे, होने के बाद भी, वोट काउंट होने के बाद या उनकी एब्सेंस की सूरत में फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उन्हें कहाँ से टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, ये बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होंगी। ज़ाहिर है जोड़ तोड़ में तो ये सब कुछ चल रहा होगा, और आसिफ जरदारी साहब माहिर हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी सरप्राइज जो है अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके दोस्त जो हैं, उनके चाहने वाले और बड़े नॉन पॉलिटिकल से फेसेस, उनके ज़ाहिर करीबी दोस्त हर तरह के होते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल चेहरे ही सामने हो, तो वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब खुद सबसे बड़े मैजिशियन तो वो खुद है ना, जादूगर हैं। इस हवाले से पहले भी जो तब्दीलियां आई हैं वो सारी उनके अपने कमालात हैं, वो जोड़ तोड़ सारा उन्होंने खुद ही किया था। तो अब भी पंजाब असम्बली के लिए वो जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, और जो आज तक की खबरें हैं उसके मुताबिक एक रीजनेबल सी तादाद में जो है उनके लोग पुर उम्मीद हैं कि पीटीआई के लोग भी जो
इमरान खान साहब से और परवेज़ इलाही साहब से नाराज़ हैं, उनका भी कोई रिएक्शन आ सकता है। तो लेकिन कानूनी पोजीशन जो कि अभी तक मशकूक है, उसके हवाले से कानूनी माहिरीन भी देख रहे हैं, वो उस हवाले से जो भी पॉसिबिलिटीज़ या प्रॉबिलिटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं, और जब तक ये तहरीक अदम एतमाद का फैसला होना है तब तक उनका वो सरप्राइज़ जो है वो सामने आ जाएगा। दूसरी अहम बात जो है वो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है। केपी में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और ख़ुसूसन जो बन्नू वाला वाक़या हुआ है, वहाँ पे जेल पर जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को रिहा करा के और हॉस्टेज बनाया है लोगों को, वो इंतहाई तशवीश का हामिल है। पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। उनके अपने वज़रा, उनके वज़ीर आला, उनके गवर्नर वहाँ पे जो पहले मौजूद थे, अभी तो खैर तब्दीली तो बाद में हुई है, वो सब लोग वहाँ पे भत्ते दे रहे हैं। तो अगर वज़रा और वज़ीर आला के ये हालात हैं तो आप सोचें वहाँ पे आम पब्लिक का क्या हाल होगा। तो उस हवाले से हुकूमत और जो मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं उनका रोल है कि वो क्या काम कर रहे हैं और लोगों को इन मसाइल से निजात दिलानी है, ना सिर्फ आम आदमी को बल्कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग हैं, पुलिस और दीगर इदारे जो हैं, उन सबको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से हुकूमत जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं फ़ौरी तौर पर लेंगे और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको यकीनी बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि वहाँ पर हुकूमत क्या काम करती है और ये सियासी ऊँट जो है किस करवट बैठता है। ये अगले 2-3 दिन में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया।